जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आप सभी की संतान की दीर्घायु हो, संतान जीवन में बहुत उन्नति करे, सुख सौभाग्य को प्राप्त करे, ऐसा हर माँ की कामना होती है। परंतु दोस्तों, इस कलयुग के दिनों में संतान को जब भी कोई माँ दुखी देखती है, परेशान देखती है, तो उसका कारण नहीं जान पाती। इसका कारण पिछले जन्म में करे हुए प्रारब्ध होते हैं, जिसके कारण कई बार संतान को दुख या कष्ट की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन्हीं कष्टों का निवारण करने के लिए प्रत्येक माँ को संतान सप्तमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। व्रत नहीं भी रख सकते तो आप कम से कम इस कथा को सुनिए और भोलेनाथ माता पार्वती से अपने संतान के उज्जवल भविष्य की कामना अवश्य करिए। इस कथा को सुनने मात्र से भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है एवं जो स्त्रियां इस दिन पे व्रत रखती हैं, उनके संतान के जीवन में रोग, शोक, कष्ट, किसी भी प्रकार के कलेश नहीं आते, ऐसा भोलेनाथ और माता पार्वती स्वयं बताते हैं। आप सभी नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे व्रत त्योहारों संबंधी सभी जानकारी आपको निःशुल्क प्राप्त होंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जब आप शेयर करेंगे तो आपको धर्म का लाभ भी होगा। चलिए दोस्तों, हम इस कथा को सुन लेते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी की तिथि को संतान सप्तमी का व्रत करा जाता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य सांसारिक दुख एवं कलेश से दूर होकर पुत्र और पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना की तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर अथवा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला है, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत, इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझसे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमश ऋषि कहने लगे, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजन कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहन, यह तुम किस देवता का किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर इन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने शिव पार्वती की पूजा चंदन, अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि के द्वारा की है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आईं। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती, किंतु रानी राजपंथ के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया का और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि को प्राप्त किया। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली, भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई।
थोड़े समय के बाद इन दोनों ने फिर यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य की योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया, रानी ने राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण ने कन्या का नाम भूषण देवी रखा। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण के साथ कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थीं कि वह आभूषण से रहित होते हुए भी इतनी सुंदर लगती थीं कि कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिवजी के व्रत का ही पुनीत प्रभाव था। और दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र उत्पन्न न हुआ। निसंतान दुखी रहने पर रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले थी वह भी इस जन्म में भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसे एक गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्तव्य विमुख भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उधर उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी के पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या का विचार करा और लड्डुओं में विष जहर मिलाकर उनको खिला दिया। परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी अत्यंत चकित रह गई। इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठान लिया और भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आईं तो रानी ने उनसे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इन्हें जहर मिले लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य और व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती है। इन सब का भेद मुझे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हमने सरयू नदी में स्नान करने गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास करते हुए देख, शिवजी का पूजन अर्चन करते देख, हम दोनों ने भी इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, परंतु राजमद के कारण तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का तुम्हें दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव पालन किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की योनि मिली तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैंने इस जन्म में भी नहीं भूला। निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही हूँ। तुम अपने इस संकल्प से इस जन्म में भी इस व्रत को भूल गई। मैं तो समझती हूँ तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसलिए कहती हूँ कि अब आप इस संतान सप्तमी को इस व्रत को करिए, जिससे कि आपका यह संकट दूर हो जाएगा। लोमश जी ने कहा, हे देवी, भूषण देवी ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनने के बाद व्रत संकल्प इत्यादि सुन के रानी को पुरानी सभी बातें याद आ गईं। वह पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान का सुख मिला। संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गईं। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने व्रत पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि
हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगीं, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से मुझे समझाइए। इन्हें सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन सुबह के समय जल्दी उठें, नदी कुएं के पवित्र जल से स्नान करें, अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर भगवान शिव शंकर, जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करें। इन मूर्ति के समक्ष में सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गठानें लगी होनी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें। भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशो उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार, धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ सतपात ब्राह्मण को दान में दे दें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करने से प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, हे देवकी, इस प्रकार व्रत एवं नियम पूर्वक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि ने इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा दी और ऋषि के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए तो कल्याणकारी है ही, अपितु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाले, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है, भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जय बोलिए भोलेनाथ की जय। जय बोलिए श्री गणपति भगवान की जय। जय माता पार्वती की जय। जय श्री कृष्ण भगवान देव की माता की जय। इस प्रकार दोस्तों, आप सबने इस कथा का श्रवण किया है। जिस प्रकार देवकी माता ने श्री कृष्ण भगवान को जन्म दिया और उनके जन्म संबंधी सभी तरह की बाधाओं का नाश इस व्रत को करने से हुआ, आपके भी संतान की जो भी बाधाएं होंगी, संतान के जीवन में जिस भी प्रकार की परेशानियां होंगी, हर परेशानी का नाश इस व्रत को करने से अवश्य होगा। इस भाव को मन में दृढ़ निश्चय के साथ बैठाकर यदि आप इस व्रत को करती हैं और दूसरों से भी करवाती हैं, तो आपको व्रत का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी प्रकार इस कथा को सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं नीता हूँ, नीता विक्रम चैनल पे इसी तरह जुड़े रहिए। मेरे दूसरे वीडियो देखने के लिए मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली पे जुड़िए और उसे भी सब्सक्राइब करिए। जय माता रानी दोस्तों।